Live from the Mercy, run up on Yeezy. Hello everyone, this is Travel Super Lad for you. आज हम कवर करने जा रहे हैं टोरंटो सिटी. So this vlog is about Toronto, as you can see, and this is Nathan Phillips Square. This is a central location for all the avid travelers and the locals. So इस location पे basically आपको एक fountain देखने को मिलता है. आज मैं अपने छोटे भाई के साथ आया हूँ. My brother and I, we are vloggers. This place is really beautiful. As you can see, it's surrounded by so many old and new buildings. So Nathan Phillips Square is known for its beauty and the fountain that you can see right there in the middle, and Toronto written in bold typography right behind it. So ये एरिया इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, जो ब्यूटी आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ जो लोग दिख रहे हैं. So many people come out here to spend their weekend, to spend their time, both locals and travelers. जो भी लोग बेसिकली कनाडा की तरफ आते हैं वो लोग इस एरिया में ज़रूर आते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, व्लॉगिंग के लिए और तरह तरह की चीज़ों के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, जैसे कि मैं आया हूँ. राइट, सो दिस इज़ नेथन फिलिप्स स्क्वायर फॉर यू. सो फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इन कनाडा एंड वुड लाइक टू विजिट नेथन फिलिप्स स्क्वायर, अगर आप गुएल्फ से आ रहे हैं तो मैं आपको एक एस्टिमेट दे सकता हूँ. आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ से एक गो ट्रेन लेंगे जो आपको माउंट प्लेजेंट लेके जाएगी. वहाँ से एक छोटा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, और माउंट प्लेजेंट गो से ही आपको एक दूसरी ट्रेन लेनी होगी जो कि आपको यूनियन स्टेशन तक लेके जाए. फिर जब आप यूनियन स्टेशन उतरेंगे, वहाँ से एक छोटा सा वॉक है, और यूनियन स्टेशन से ही आपको एक बस मिलेगी जो आपको ऑसगुड तक लेके जाएगी. और फिर ऑसगुड से जब आप फाइनली ड्रॉप करेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे, तो एक वॉकिंग डिस्टेंस है छोटा सा जो आपको नेथन फिलिप्स स्क्वायर लेके आ जाएगा. ट्रैम जाएगी कोई, देख लेते हैं. सो राइट नाउ वी आर हेडेड टू द डंडास स्ट्रीट, और ये लगभग यहाँ से 600 मीटर दूर है. सो वी आर गोइंग टू हेड टूवर्ड्स बे स्ट्रीट, और वहाँ से हम जाएंगे डंडास. सो तकरीबन 3 मिनट लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में. आई गेस यहाँ पे हमें कोई ट्रैम तो आई गेस नहीं मिलेगी इस एरिया से, बट लेट्स सी, हम ट्रैम के लिए ही जा रहे हैं. अगर हमें कुछ दिख गया तो ठीक है, नहीं तो 600 मीटर कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं. तो अगर आप टोरंटो में हैं तो टोरंटो ट्रांजिट कमीशन TTC इज़ गोइंग टू बी अ प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच विल ऑफर यू सबवे, स्ट्रीट कार्स एंड बसेस, विच इज़ गोइंग टू बी अ चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद इन टोरंटो. बट टेस्ला मेरे को समझ में आई नहीं, तो ई-ट्रॉन मैंने उसके बाद ली थी. अब ई-ट्रॉन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही की प्रॉब्लम आ रही है. प्रॉब्लम नहीं थी, ई-ट्रॉन का ई खराब है. नहीं, बस यही वजह हम पैदल चल रहे हैं, बट ना तो भाई सब ई-ट्रॉन में चल रहे थे. ई-ट्रॉन में नहीं जा पा रहे, यही वजह है. तो जिनको ये बात समझ में नहीं आई उनके लिए कि ये मजाक यहाँ पे ये चल रहा है कि हम लोग कार के थ्रू क्यों नहीं आए, हम ट्रैवल इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं. सो द बिगेस्ट रीज़न इज़ दैट देयर वाज अ फ्रेंड हु वाज गोइंग टू अकम्पनी अस, और उसके पास 1-2 कार्स हैं, उनमें से एक कार ई-ट्रॉन की बात चल रही है, एंड ही डिड नॉट अकम्पनी अस फॉर सम रीज़न, और इसलिए हमें पैदल चलना पड़ रहा है. जो कि ठीक है, हम हैं ही व्लॉगर, हम हैं ट्रैवलर, तो अगर आप ट्रैवल करने निकले हो तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा. और एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हम ये सब रिकॉर्ड कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको दिखा पा रहे हैं सिटी की ब्यूटी. अगर हम कार में होते तो पूरा का पूरा नज़ारा अलग होता, शायद आपको इतना सब कुछ नहीं देखने को मिल पाता, इतनी सीनरी, इतने लोगों के बारे में नहीं जानने को मिलता. सो इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर डूइंग इट दिस वे. बाकी आगे चलते हैं. सो बातों बातों में हमने शायद ये रियलाइज़ नहीं किया, बट हम शायद ऑपोजिट साइड चले आए, और हमें जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. पर इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हमें फिर से इस बिल्डिंग का नज़ारा देखने को मिला, और हम आपको दिखा सकते हैं कैमरे के ऊपर दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग लुक्स. टेल मी, डज इट नॉट लुक लाइक एसगार्ड फ्रॉम थॉर? तो ये हमारी कनाडा की पोस्टल सर्विस. अगर आप अपना PR रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं, दिस इज़ वेयर यू सबमिट देम. सो गाइस, इस व्लॉग में हम आपके लिए CN टावर कवर नहीं कर पाएंगे, बट यू कैन वॉच इट स्टैंडिंग टॉल राइट देयर इन द मिडल.
So guys, this is Danda Street for you, as we promised in the video कि हम आपको दिखाएंगे डंडा स्ट्रीट पे ले जाके यहाँ की एथनिक और कल्चरल डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं अपना सेलिब्रेशन करने के लिए, गेट टुगेदर के लिए, मिलने जुलने के लिए। So in every aspect this area is full of people from across the globe. You have so many Persians, you have so many Indians, as you can see, you have so many Punjabis. Obviously Punjabis का तो it's more like a mini Punjab. You can see people are happy and they are enjoying to the best. और काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। अगर आप कभी कनाडा विज़िट करें और अगर आप डंडा स्ट्रीट नहीं आए दैन इट विल बी अ ह्यूज फेल। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डंडा स्ट्रीट ज़रूर आएँ, यहाँ के आसपास के एरिया में घूमें, टोरंटो में घूमें, एंड यू विल रियली एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन, ऑफ दिस प्रोविंस। Paparazzi on myself. Live from the Mercer. Run up on Yeezy the wrong way, I might murk it. यहाँ हो गई एक छोटी सी गुत्थम गुत्था दो लोगों के बीच में। पर लोग तो साइड हो गए। तो भाई व्लॉगर है, टूरिस्ट लोग हैं, हमें सब नहीं चाहिए। So guys, that was Toronto for you. Now we are headed back home क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है। Guelph is our home और यहाँ से लगभग हमें 2 घंटे लगेंगे घर वापस जाने में। इतना ही लगभग समय हमें वहाँ से यहाँ सेंट्रल लोकेशन पे आने में लगा था। So we have to start now before it's too dark and it's too late. Because we have less and less options as we go back home क्योंकि 9-10 बजे के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ऑप्शंस रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं घर जाने के लिए। Hello. So this is it. This is the last thing that we are going to show you before we board the train. Or you can see how beautiful Toronto is, the cultural, the ethnic, and the colors that you see here. That's also diverse and it's so beautiful in every aspect. So it's the end of this vlog, and if you do like it, please like, share and subscribe for this channel. Until the next one, peace out.